नमस्ते बच्चों। मैं आपको पढ़ा रही सिंधु घाटी सभ्यता का शेष भाग। अब मैं आपको पढ़ा रही वेद के बारे में। वेद मैंने आपको बताया था वेद कितने प्रकार के होते हैं। हमारे 4 होते हैं। पहले वेद होता है हमारा ऋग्वेद, जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं होता। देखिए, वेद शब्द की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। इसमें ना तो किसी मूर्ति पूजा ना देव मंदिर। वेद युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वह मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्थि में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते हैं। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हम मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। काव्य प्रवाह मिलता है कि प्रकृति सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्ष। इसके अलावा हम मनुष्य के उन साहसी कामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय से किए जा रहे हैं। सभ्यता के काल में सहज कल्पना संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्य को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रताप शक्ति में देवत्व का आरोप किया। इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। ये बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में स्थानों कई तरह विचार कर्म दो समानता विकसित होती दिखाई देती है। ये जो जीवन को स्वीकार करते, जो जीवन जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल पर होता है और कभी दूसरी, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या विश्व निरर्थक मानने वाली नहीं है। ठीक है बेटा। भारत में जब भी सभ्यता की बाहर आई, लोगों ने प्रकृति में गहरा रस लिया है। ऐसे समय में कला, संगीत और साहित्य, नृत्य कला, चित्रकला और रंगमंच आदि सभी का विकास हुआ है। ये सब देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति या जीवन दृष्टि जीवंत, सशक्त और विविधतापूर्ण है। जो संस्कृत को परलोकवादी होने के साथ साथ विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह दीर्घ काल तक टिकाऊ नहीं, उसे लंबे समय तक नहीं चल सकती। आपकी अगली हेडिंग है भारतीय संस्कृति की निरंतरता। भारतीय संस्कृति विशेषता प्रमुख है कि उसकी निरंतरता, मतलब संस्कृति निरंतरता। हमारी संस्कृति कभी, भारतीय संस्कृति कभी लुप्त नहीं हो सकती, क्योंकि पहले हमारा रहन सहन कैसा था, खान पान कैसे था, फैशन कैसा था, आज में बहुत अंतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी संस्कृति लुप्त हो गई है, वो वही की वही बनी हुई है। अगर कोई किसी से भेदभाव करता है, छुआछूत की प्रवृत्ति दिखने लगती है, तो जो बाद में असह्य हो जाती है और आगे चलकर जाति प्रथा का रूप ले लेती है। समाज की व्यवस्था मौजूद बनाने तथा उसे शक्ति और संतुलन देने के लिए बनाई गई व्यवस्था बाद में मानव के मन में कारगर बन गई है। समाज ऊंच नीच वर्गों में बंट गया है। समाज उच्च नीच वर्गों में बंट गया है। यद्यपि प्रथा समाज को प्रभावित किया, पर इस ढांचे में रहकर भारत हर क्षेत्र में विकास के पथ पर बढ़ता रहा। ऐसे समय में भारत का संबंध ईरानियों से, यूनानियों से, चीनियों से तथा मध्य एशियाई लोगों से बना रहा। 3-4 हजार वर्षों से भारतीय संस्कृति का यह अद्भुत सिलसिला निरंतर प्रवाह रहा है। बेटा आज के लिए इतना। शेष भाग मैं कल कराऊंगा। कठिन शब्द याद करना और उत्तर पुस्तिका में लिखना। धन्यवाद।